जमीयत उलमा महमूद मदनी की जानिब से बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए की जा रही कोशिशों के काफ़ी मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। जांच एजेंसियों पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो तासुब का मुजाहरा करती है और झूठे मुकदमात में बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश करती है। कई मुकदमात में मुलजिम बनाए गए मुस्लिम नौजवानों को अदालतों से बाइज्जत बरी किया। ऐसा ही एक ताज़ा मामला यवतमाल जिले के पूसत का है। पूसत की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुजीबुर रहमान, शोएब खान और अब्दुल मलिक नामी नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से अकोला की मकामी अदालत ने बाइज्जत रिहाई का फैसला सुनाया है। ये मामला 2015 का है, जब एटीएस ने इन नौजवानों के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। 4 सालों तक जारी रही अदालती कार्रवाई में पुलिस मुलजमिन पर लगाए गए इल्जामात को सबूतों के जरिए साबित नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अदालत ने इस मामले से जुड़े दोनों मुलजमिन को बाइज्जत बरी कर दिया। जबकि तीसरा मुलजिम अब्दुल मलिक, जिस पर छुरा जनी का इल्जाम था, इसको ताजरात हिंद की दफा 332, 323, 153 के तहत मुजरिम करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई। चूँकि मलिक 3 साल से ज्यादा जेल में रहा है, इसलिए अदालत ने इस जेल में गुजारे हुए वक्फे को उसकी सजा के लिए काफ़ी बताते हुए उसकी भी रिहाई का हुक्म दिया। अब्दुल मलिक की रिहाई के लिए जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से माहिर कानून एडवोकेट तहूर खान पठान ने कामयाब पैरवी की, जिसके नतीजे में अब्दुल मलिक को अदालत से आखिरकार रिहाई का परवाना मिला। एडवोकेट तहूर खान पठान का ताल्लुक चूँकि नांदेड़ से है, इसलिए आज जब वो नांदेड़ पहुंचे, यहाँ की मकामी जमीयत उलमा ने इनकी तहनीत में एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में एडवोकेट तहूर खान पठान की गुलपोशी और शाल पोशी की गई और उनकी कोशिशों की सताइश की गई। एडवोकेट तहूर खान पठान ने अदालत के फैसले की तफसीलात पर भी रोशनी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट तो वेलकम जजमेंट है और जो हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा मुस्तहकम करने वाला जजमेंट है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। इनिशियली केस काफ़ी टफ बनाया गया था और चूँकि सारे इल्ज़ामात जो थे, सारे जो सेंटर था एक्विजिशन का, वो अब्दुल मलिक ही था, तो जमीयत उलमा ने डे 1 से वो मैटर अपने हाथ में ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की लीगल टीम और स्पेशली वहाँ के जो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है दिलदार खान साहब, उनकी मेहनतें रही, सारी टीम की मेहनतें रही, जो सारे बच्चों को, पूरे एक्यूज पर्सनस को उसका फ़ायदा पहुँचा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे निकल आए। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो एयरिंग ऑफिसर्स है, जो ख़ास तौर से फंसाते हैं, जो एजेंसीज़ है, जो इनपुट्स है, ये सारे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अमूमन देखा गया है कि एक्विटल के बाद स्टेट जो है इसके अंदर अपील फाइल कर देती है। तो कई ऐसे केसेस है जो अपील 18-18, 20-20 साल तक पेंडिंग होती है। अपील की पेंडेंसी की वजह से आगे फर्दर कार्रवाई करना दुश्वारी होती है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बंदा कई सालों तक जेल में रहने के बाद उसकी जो मेंटेलिटी होती है कि भाई मैं बाहर आ गया, दैट इज़ सफिशिएंट और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो 50% या 60% बच्चे खुद या उनके फैमिली मेम्बर्स अपील के लिए तैयार नहीं होते। अभी मलिक के ऊपर तो दहशतगर्दाना UAPA जो है, लॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत और IPC की अलग अलग धाराओं के तहत और कॉन्स्पिरेसी के तहत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह UAPA सरे तौर पे ख़त्म हो गया और 307 जो कत्ल का उसके साथ करने का, वो भी ख़त्म हो के 324 में उसको कन्विक्शन आया और क्यों तो अंडरगॉन कर लिया था तो वो बाहर निकल गया। और दीगर जो 2 बंदे थे उनके ख़िलाफ़ तो कुछ भी था नहीं, मटेरियली था नहीं। ये और बात है कि उसको काफ़ी वो किया जा रहा है। देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग अगेंस्ट दिस 2